वेलकम टू माय चैनल अखंड क्लासेस। आज हम क्लास 11 का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स इट इज made from following component. सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनियस बेस होता है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो पेंटोज शुगर है। एंड थर्ड जो कंपोनेंट है वो फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फेट है, फास्फोरिक एसिड। हम ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों कंपोनेंट्स का 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजनियस बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है। प्यूरिन और पिरिमिडिन दो टाइप के नाइट्रोजनियस बेस होता है। प्यूरिन में दो टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेस आते हैं जिसका नाम है एडेनिन और दूसरा है गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन में 3 नाइट्रोजनियस बेस हैं। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। इस तरह से प्यूरिन में दो टाइप्स हुआ, 1 एंड 2, और पिरिमिडिन में 1, 2 एंड 3 टाइप्स। प्यूरिन जो होता है वो डाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। प्यूरिन्स आर डाइसाइक्लिक कंपाउंड। फिर पिरिमिडिन आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। एडेनिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ नाइट्रोजन होता है। NH2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट 1, 2 एंड 3। और कार्बन का काउंटिंग इस तरीके से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस तरीके से कार्बन की काउंटिंग होता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कौन से नंबर का नाइट्रोजन? 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर पर होता है। इस तरह से पिरिमिडिन, तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से गुआनिन, ये दो साइकिल है, देखिए 1 साइकिल एंड 2 साइकिल। तो एडेनिन में डाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन 1, 3, 6, 7 एंड 9 कार्बन पर है, जिस पर 6 नंबर पर एक NH2 ग्रुप ऐड है। गुआनिन का स्ट्रक्चर, गुआनिन भी डाइसाइक्लिक होता है।
अभी काउंटिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाइट्रोजन 1 2 3 7 9 पर है। ग्वानिन का ये स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। पिरिमिडीन में 3 है, साइटोसिन, पिरिमिडीन का जो टाइप है वो पहला साइटोसिन है। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। साइटोसिन के बाद पहला साइटोसिन है, यूरासिल, यूरासिल के स्ट्रक्चर में इस तरह से ये यूरासिल का स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन का नंबर इसी तरह से होता है 1 2 3 4 1 2 3 5 and 6। साइटोसिन, यूरासिल एंड लास्ट वन इज थायमिन। थायमिन के स्ट्रक्चर्स में CH डबल बॉन्ड CH। इसमें CH जो है CH3 से सेटिस्फाई होता है। और एक हाइड्रोजन हट जाता है। इस तरीके से ये थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यूरिन में दो टाइप्स का, दो नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन ग्वानिन, दोनों डाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तीनों नाइट्रोजनस बेस मोनोसाइक्लिक होते हैं, मतलब कि एक ही साइकिल होता है, जिसमें इसमें 2 साइक्लिक होता है। तो ये इसीलिए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये डाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ये डाइसाइक्लिक कंपाउंड है। सेकेंड कंपोनेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स का होता है। पहला नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज और दूसरा राइबोज। फर्स्ट राइबोज पेंटोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, पेंटा means 5 in number, okay? And pentose sugar having 5 कार्बन, ये पेंटोज शुगर का है। जैसा नाम है राइबोज पेंटोज शुगर।
और ऐसे 5 कार्बन्स होगा स्ट्रक्चर में। जिसमें कार्बन नंबर 1 में नाइट्रोजनस बेस होता है, बेस लगा होता है। कार्बन नंबर 2 में इस OH एंड H एंड OH 3 नंबर कार्बन हो गया ये। थ्री नंबर कार्बन में HOH हो गया एंड 5 नंबर कार्बन पर CH2OH हो गया, 5 नंबर कार्बन। इसी तरह से यहाँ तो ये स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। ये राइबोज शुगर है, राइबोज पेंटोज शुगर भी बोलते हैं इसको। इस तरह से डीऑक्सी राइबोज में जैसे नाम है डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में जो OH है, OH में से एक ऑक्सीजन हट जाता है और ये डीऑक्सी राइबोज हो जाता है। तो यहाँ H, जैसे H एंड H, और यहाँ जो H एंड OH, यहाँ CH2H। कार्बन नंबरिंग में जैसे यहाँ फंक्शन नाइट्रोजन 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5 कार्बन्स। यहाँ नाइट्रोजनस बेस होता है। ओके, इस तरीके से होता है H। जैसा नाम पेंटोज शुगर में 5 कार्बन्स हो है, 1 2 3 4 5 कार्बन्स है। राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर कार्बन पर ऊपर OH एंड नीचे H होता है। डीऑक्सी राइबोज में सेकेंड नंबर कार्बन पर ऊपर भी H और नीचे भी H होता है। इसमें 5 नंबर कार्बन में CH2OH ग्रुप और 5 नंबर कार्बन CH2OH ग्रुप है। ये सब देखने एंड थर्ड नंबर कार्बन का जो नीचे OH है और यहाँ भी OH है। सेम स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज शुगर में, बस डीऑक्सी राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है और राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजनियस बेस हो गया न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट में, पेंटोज शुगर हो गया एंड थर्ड इज फास्फोरिक एसिड। अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिस्कस किए थे अर्ली में कि न्यूक्लियोटाइड्स राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का सबसे पहले हम शुगर लेंगे, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर में जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, पेंटोज शुगर का फर्स्ट नंबर कार्बन नाइट्रोजनियस बेस, सेकेंड नंबर कार्बन अगर राइबोज शुगर है तो OH और डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो H लेंगे। तो हम राइबोज शुगर ले रहे हैं, यहाँ HOH। 3 नंबर कार्बन पर नीचे हमेशा हाइड्रोक्सिल होगा और 4th नंबर कार्बन पर ऊपर CH2OH ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर
This is a structure of ribose sugar, and in which a nitrogenous base is attached. When in a sugar, when there is bond between a nitrogenous base and sugar, this bond is known as glycosidic bond. Glycosidic bond. Glycosidic bond. अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा बॉन्ड, 5th नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है प्लस फास्फोरिक एसिड के बीच में बनता है, फास्फोरिक एसिड के बीच में बनता है, जिसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हम आपको एस्टर बॉन्ड के बारे में बता दें थोड़ा। एस्टर बॉन्ड क्या होता है? एस्टर बॉन्ड कोई एसिड जब कोई अल्कोहलिक OH के बीच में बनाता है, एसिड कोई अल्कोहलिक OH के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, तो हम उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। लेकिन इस तरह से यहाँ एक एसिड अल्कोहलिक OH के बीच में बॉन्ड बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये 2 फास्फोरिक एसिड यहाँ यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्फोडाई, डाई मीन्स 2, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये फास्फेट के बीच में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए 3 कंपोनेंट है, फास्फोरिक एसिड, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स है। नाइट्रोजनस बेस यहाँ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये न्यूक्लियोटाइड्स DNA और RNA जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे DNA और RNA के बारे में। थैंक्स।